पिछले 5-6 महीने से सांबर फुलेरा को जिला बनाओ, इसको लेकर सारे लोग आंदोलित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। और हम 5-6 महीने से ऐसे लोगों के पीछे हैं जो लोग यह कहते हैं कि हमारे अशोक गहलोत जी अच्छे मित्र हैं, हम जिला लाके आपको देंगे, सांबर फुलेरा को जिला बना के रहेंगे। ऐसा लोगों ने कहा। सांबर के बहुत बड़े आदमी हैं ऐसे लोगों ने। ऐसे लोगों पे हमने भरोसा किया और भरोसा करने के बाद 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो गए, पीछे लगे हुए हैं। भाई साहब मान लिया कि गुरु मान लिया कि आप जैसा कहोगे वैसा मानेंगे, आपको ही हमने सब कुछ मान लिया। माना कि नहीं माना मेरे भाइयों? सांबर फुलेरा के लोग हम पीछे हो गए आपके, लेकिन आपने कल बता दिया कि देश गुलाम कैसे हुआ था। देश गुलाम इसीलिए हुआ था। और सांबर फुलेरा आज तक 60 साल में जिला क्यों नहीं बना? क्योंकि आपके जैसे लोग सांबर फुलेरा के अंदर रहते हैं, इस वजह से मेरे भाइयों जिला नहीं बना। कल आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? अरे गए थे लड्डू लेने और मूंगफली के छिलके लेके आ गए। और मैं ये और कहना चाहता हूँ कि मूंगफली के छिलके भी आपको नहीं मिलेंगे, ये भी आप याद रखना। ये खाली गहलोत जी ने आपको आश्वस्त किया है, अपने को 5-6 महीने से आश्वस्त करते हैं। कुछ मिला क्या? भरोसा करना चाहिए। गहलोत जी पे भरोसा किया। यहाँ के बड़े बड़े भाई साहब है जो टीवीओ में फोटो निकलवा देते हैं, अशोक गहलोत जी के साथ जच्चे जब मीटिंग कर सकते हैं। और जच्चे बड़े पत्रकार है साहब, हमारे सीएम साहब जानकार है, प्रधानमंत्री हमें जानते हैं। अरे भाई साहब, अगर आपको सीएम साहब जानते हैं तो कुछ तो लेके आओ सांबर के लिए। आपकी नाक के नीचे से दूधू जिला बन गया। अगर आपके अच्छे मित्र हैं, क्यों नहीं बना सांबर? बताओ साहब, क्यों नहीं बना सांबर फुलेरा जिला? अगर मेरा थानेदार जानकार है तो मेरे दोस्त की कोई मोटरसाइकिल पकड़ ले थानेदार जी, और मेरे 20 साल से थानेदार जी जानकार है, तो मैं मोटरसाइकिल छुड़वा सकता हूँ नहीं छुड़वा सकता? छुड़वा सकता हूँ ना? तो मेरे भाइयों, जब मुख्यमंत्री जी आपको जानते हैं, आप इतने बड़े आदमी हो, आपके आगे पीछे बहुत सारे IAS वो जानते। अरे हमें तो कोई नहीं जानता भाई, हमें तो ये सांबर फुलेरा की जनता जानती है, तुम्हें मुख्यमंत्री जानते हैं। तुम लिए हो कुछ? क्या लेके आए? आज भी हम आपको भाई साहब मानने के लिए तैयार है, क्योंकि हम सही रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम सीधे लोग हैं। लेकिन लाके दे दो कुछ ना कुछ, और उसकी बजाय आप षड्यंत्र रच रहे हो। 10 दिन से क्या हुआ? ये महापड़ाव की 15 दिन से बात चल रही है, उसके बाद खलबली मच गई। देखो आप भग रहे हो, वो गहलोत जी के पास भग रहे हो, फोटो आ रही है, फिर जा रहे हो, किसी को बुला नहीं रहे हो। अरे एक बात बताओ, तुम सांबर फुलेरा वाले जिला बना लोगे क्या? गांव के बिना, गांव के लोगों के बिना बन जाएगा क्या जिला? अरे हमें भी याद कर लो, हम आपके पीछे 6 महीने हो गए भाई साहब करते। हमारे गांव के सरपंच, हमारे पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, हमारे सांबर कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, अरे आपके साथ लगे हुए हैं। अरे तो फिर आपकी नीयत में क्या खोट है? आप इतने बड़े आदमी की अशोक गहलोत जानता है, फिर भी आप क्या सरे लेना चाहते हो भाई? आप ले लो, हमें शौक नहीं है। और आप कहते हो कि ये राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अरे बताओ, आपका भाई मानाराम कब से रोटी सेक? मेरे को क्या विधायक बना दोगे? कि आप चुनाव लड़ रहा हूँ क्या मैं विधायक का? और मैं तो ये और कहता हूँ, चुनाव नहीं लड़ूं या नहीं लड़ूं ये अलग बात हो सकता है, चुनाव लड़ेंगे वो अलग बात है। लेकिन आप बताओ, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो ये मानाराम तो चुनाव 2 लड़े हैं जिंदगी में, दोनों 100 वोटों से हारा हूं मैं, हारा हूं। अगर आप सांबर फुलेरा को जिला बनाते हो तो मानाराम कभी जिंदगी में सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ेगा, ये बताओ। MLA का चुनाव तो दूर की बात, अब हुआ क्या? मेरा फायदा नहीं हुआ ना। लेकिन भाई साहब, सांबर फुलेरा को आप जिला बना दो, आप आपके कदमों में बैठ जाएंगे। आप हमारे आदरणीय हो, सारा सम्मान करते हैं आपका। लेकिन 15 दिन से महापड़ाव का आंदोलन हुआ, 2 महीने से आप बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। वहाँ जयपुर लेके गए थे, पूड़ियाँ खिला के लाए थे आप, लेकिन 2 महीने से आप चुपचाप बैठे थे। क्यों? क्या IPL चल रहा था क्या? अरे IPL चल रहा था क्या? अरे नेतृत्व करने वालों को पहचानो, कितने के लोग हैं? हमें गांव के लोग बोलते हैं
अभी मेरे को डर नहीं लगता है। कोई अगर मेरे को हो सकता है कल मैं अकेला ही चलता हूँ, कोई अगर कोई आए तो मेरे को पीट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पीट जाएंगे, सांबर फुलेरा की जनता के लिए पीट भी जाएंगे। आप ये बताओ, जयपुर गए थे, ऐसे कहा था कि गहलोत जी अच्छा करेंगे, खाना खा के जाना, बहुत बढ़िया। और अपन ने नारे लगाए, उनके लगाए नहीं लगाए? मैंने भी नारे लगाए। अरे उम्मीद होती है तो नारे लगाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ टाटा आईपीएल आ गया साहब, टाटा आईपीएल आ गया। और टाटा आईपीएल आने के बाद भाई साहब हो गए बेस्ट। और सांबर का जिला बनाओ ठंडे बस्ते में, हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ाओ की चेतावनी होते, ज्ञापन सीएम के पास जा रहे, जाओ अच्छी बात है, लेकिन माँ पढ़ाओ कौन कर रहा है? आम जनता कर रही है। सांबर फुलेरा की कर रही है कि नहीं कर रही? गाँव की। तो इंसानियत के नाते फर्ज ये बनता है कि सांबर फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति जो 2 लोगों की है, उसको समर्थन करना चाहिए सांबर फुलेरा की जनता का। और खबर क्या आई कि सांबर फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति माँ पढ़ाओ का समर्थन नहीं करती है, वही आम जनता माँ पढ़ाओ करेगी 25 तारीख को। ये खबर आई कि नहीं आई? अब बताओ, एक बात बताओ, जनता से बड़ा कोई है क्या? जनता से बड़ा है क्या? लेकिन सांबर फुलेरा की जनता से बड़ी हो गई संघर्ष समिति, जिसमें 2 लोग हैं। तो वो 2 लोग सांबर फुलेरा की जनता से बड़े हो गए, भगवान बन गए। इसीलिए कहते हैं रावण भी बहुत बड़ा था, घमंड टूटा। हर साल जलाते हैं चौराहे के ऊपर, हर बार जलाते हैं नहीं जलाते? तो घमंड किसी का नहीं रुकने वाला, चाहे वो मानाराम हो, चाहे दीनदयाल जी हो, चाहे विद्याधर जी हो, चाहे कानाराम जी हो, चाहे कोई हो। और भाई साहब अगर आप भी घमंड करते हो तो आपकी भी कोई जगह नहीं इस पृथ्वी के ऊपर। कई धुरंधर आए यहाँ, कई गए, वैसे भी लोग गए जो 1000 5-5 हजार किलोमीटर दूर के है ना राज्य साम्राज्य था, जो कई जिलों को सिराने के नीचे लेके सोते थे, वो भी चले गए। आज नाम जानते क्या? कोई नहीं जानता साहब। आपने फुलेरा की जनता के साथ छलावा किया है। और आनंद फानन में कल जाके गहलोत जी के पास क्या लेके आए? मूंगफली के छिलके लेके आए साहब। आप ये लिखवा लेते कि सांबर फुलेरा दूधू के अंदर शामिल नहीं होंगे, तो साहब हमें ये 25 तारीख को हम वहां पड़ाव करते ही नहीं। करते क्या? फिर बता दो आप। अरे लिखवा लाते। दोस्तों आपके 20 साल से जानते हैं, आपको पास में बिठाया, अच्छी बात है, आपको जानते हैं, हमें गर्व होता है कि कोई सांबर का आदमी है जो अशोक गहलोत से डायरेक्ट मिल सकता है। कुलदीप जी भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, ये तो हम तो फैन है आपके। लेकिन ये लिखवा के दे लाते हैं भाई साहब, कहाँ गए थे आप? क्या करने गए थे आप? ये मैं बातें में बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, ये बातें सही बातें हैं, सच्ची बातें हैं, ये आपको बता रहा हूँ। अब इस आंदोलन का इतना दबाव है कि अगर रात तक या सुबह तक कुछ न कुछ हो जाएगा, नहीं तो परसों तो 100% होगा मेरे भाइयों, याद रखो 100% होगा कुछ न कुछ। आप तैयार हो जाओ। कल 50 गाड़ियों के साथ लगभग 30 गांव में हम जाएंगे डीजे के साथ में, और जन जागृति यात्रा करेंगे कि 25 तारीख के महापड़ाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए। और संख्या बताओ कितनी होगी? 50,000 से ऊपर होगी। सरकार हिलेगी और 1 लाख के लगभग संख्या होगी। सरकार परसों महापड़ाव से पहले भी हिल सकती है। रात को नींद नहीं आ रही सरकार को। ऐसा महापड़ाव हुआ पहले, 144 धारा लगी है पहले। ये महापड़ाव की ताकत है, आप लोगों की ताकत है, सांबर फुलेरा के निवासियों की ताकत है। ताकत पहली बार आपको लगा होगा कि यार हम तो बहुत ताकतवर है, 144 लगवा दी। सांबर फुलेरा, रेणवाल, जोबनेर, मोकमपुरा में, नरेना में 7 जगह अपन ने 144 लगा दी। वो गाना चलता है ना कि वो आ गया, कौन आ गया, लग गई धारा 144, लगवा दी धारा 144। आता सुना है गाना? नहीं सुना? ये भाई साहब कह रहे हैं जिंदगी में पहली बार पाबंद हुए, नोटिस आया, मुझे भी आया नोटिस, बहुत सारे लोगों को नोटिस आया। नोटिस से डरने वाले नहीं है, ये महापड़ाव होके रहेगा। रात को घोषणा कर दो, कल सुबह घोषणा कर दो, हम स्वागत करेंगे। और अगर भाई साहब घोषणा करवाए तो भाई साहब के 101 किलो की माला मैं लेके जाऊंगा, पहनाऊंगा मैं। बताओ
ऐसे कहने वाला कोई मिलेगा क्या? लेकिन भाई साहब छोटे भाई मानने को तैयार नहीं हम लोगों को। वो तो मुख्यमंत्री जी अरे जाने वाले हैं मुख्यमंत्री जी, एक दिन सभी चले जाएंगे यहाँ से भाई, चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे। आप जनता से कभी बड़े नहीं हो सकते और लड़ना आप लोगों ने सीख लिया। मैं पहले दिन आया था तब कह रहा था कि आप ठंडे लोग हो, लड़ना नहीं जानते, आप लड़ना सीख गए हो। मेरे को ये आश्वस्त करो आप तो कि कितनी संख्या में लोग सांबर से आएंगे? मान लो 10,000 लोग, 10,000 आओगे ना सारे, सब लोगों को मित्रों को लेकर। और ये बताओ गुमराह और किया जा रहा है कि ये मिलने वाला है गहलोत जी। अब बताओ गहलोत जी के खिलाफ आंदोलन मत करो, वो कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। अरे 6 महीने से तुम जयपुर गए आंदोलन करने, ही तो गए वहाँ, क्यों गए थे भाई, क्यों गए थे? तुम करो आंदोलन, हम कर रहे हैं सब मिलके निवासियों के साथ फुलेरा विधानसभा के, तो कह रहे आंदोलन मत करो नहीं तो जिला नहीं मिलेगा आपको। उस सरकार के खिलाफ आंदोलन करोगे तो वो नाराज हो जाएगी। एक बात बताओ, एक उदाहरण देता हूँ, कृषि कानून बिल आए थे कि नहीं आए थे? किसान सड़कों पे थे, वो सही आए थे गलत आए थे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। बिल आए थे और किसान 13 महीने तक सड़कों पे थे। किसके खिलाफ थे? सरकार के खिलाफ थे ना। वो बिल वापस हुए तो वो पागल थे के जो खिलाफ थे वो जाके राजी अरे राजी से कुछ नहीं होता भाई साहब। आप लड़ाई लड़ोगे, सरकार पे दबाव बनाओगे, तभी कुछ न कुछ होगा। या तो पेन की ताकत होनी चाहिए, जैसे कोई मजिस्ट्रेट होता है ना, पेन पे ऐसे लिख देता है, जज ऐसे कर देता है 5 साल की सजा होती है ना सजा, क्योंकि पेन में ताकत है। तो पेन की ताकत आप लोगों के पास है क्या? नहीं है अपने पास पेन की ताकत। या तो पेन की ताकत हो, अपना अधिकार लिख लो, या पेन की ताकत नहीं हो तो लोगों की संख्या लाख होनी चाहिए जो सरकार डर जाए। दो ही तरीके से मांगे मानी जाती है लोकतंत्र के अंदर, जानते हो ना आप ये? या तो कलम की ताकत हो या लोगों की ताकत हो, सरकार को झुका के अपनी बात मनवाए। कभी नाम नहीं लेता हूं ना, लेकिन आप लोग इतना मैसेज करते हो, फोन करते हो, बड़े सारे रात को 12-1 बजे मुझे फोन करके कल ही कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल जी को बुलाओ। अरे आप लोगों ने कहा, नागर ने गलत बात बोली, हनुमान बेनीवाल जी ने फेसबुक पे ट्विटर पे ट्वीट करके कहा मर्यादा में रहो बाबूलाल नागर, नहीं जवाब मिलेगा। सीएम साहब सीमा ज्ञान सही करो। सांबर अगर सांबर फुलेरा दूध में शामिल नहीं होना चाहता तो सीएम साहब जबरदस्ती आप लोग क्यों कर रहे हो भाई? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप? यही मुख्यमंत्री जी थे जब कृषि कानून बिल आए थे तो मोदी जी को कह रहे थे, मोदी जी आप जनता को पसंद नहीं, किसानों को पसंद नहीं बिल, तो वापस ले लो। जो जनता को पसंद नहीं वो क्यों खिलाना चाहते हो, वो बिल क्यों देना चाहते हो? कही थी नहीं कही थी बात? अरे तो हमें भी दूध पसंद नहीं है। एक बात बताओ, मैं इनको बोलूं कि इस बोतल का पानी मत पियो, खराब है, नहीं पीना चाहिए, ये किसी को पसंद नहीं है, और वही पानी मैं पी रहा हूँ और वो पिला रहा हूँ। अरे शर्म तो करो। आप लोगों ने ये कहा तो हमें भी पसंद नहीं है दूध में जाना। हमारी बात मान लो, किसी को पसंद है क्या दूध में जाना? ये बता दो। तो आप ये बात हमारी मानो। हनुमान बेनीवाल जी का ट्वीट आया, उसके बाद गरम हो गया सारा माहौल, वाक नहीं हुआ। और अगर इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, अगर इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं एक मिनट, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 घंटे लगेंगे, आपके बीच में भी आ जाएंगे। आप चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नारिम फुलेरा की जनता जिंदाबाद, सांबर फुलेरा की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने प्यार से सुना। 25 तारीख को बहुत संख्या में आ जाओ। रोड पे लोगों के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए।